हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस नंबर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम स्टार्ट करें, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस जो हमारा टॉपिक है इसको हम एक या दो पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको एन से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारे, जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये जो प्राकृतिक संख्या है इनकी खोज किसने की थी, एक पाइनोस ने बताई है, पाइनोस ने बताई है इसकी बारे में, ठीक है। जो हमारा स्टार्ट होता है 1 से और लास्ट तक जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा आता है होल नंबर। क्या आता है हमारा, होल नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको डिनोट करते हैं W से, क्लियर। एन नेचुरल नंबर N होता है और होल नंबर हमारे होते हैं W से। ये स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4, ऐसे लास्ट नेचुरल नंबर के जैसे इन्फिनिटी तक ये चलती है। ये हमारी होती है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं इन दोनों को, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 ये सब चलता है और होल नंबर में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को डिफरेंस कौन करता है, हमारा नंबर 0, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन दोनों को डिफरेंस किससे मिलता है, तो हमारा जो नंबर 0 है ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस करता है। अब इसमें थर्ड पॉइंट हम करते हैं पूर्णांक। ये सब पार्ट नंबर सिस्टम के हैं। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं जेड से, क्लियर। इसको पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो इसके फाउंडर है वो कौन है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इसके फाउंडर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी फाउंडर कौन है इसके इंटीजर्स के, जेहेलिन। जेहेलिन, ठीक है, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। कौन से थे ये, जर्मन के गणितज्ञ थे, क्लियर। और इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। मोस्टली इनके जो नंबर मिलेंगे हमको इंटीजर कम, लेकिन इनके जो हमारे सिंबल है W Z, इनसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए 0 है तो 0 के 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव संख्या है और हमारी नेगेटिव संख्याएं भी, ये सब हमारे इंटीजर्स में आती है, क्लियर है। अब हमने नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर सब पढ़ लिया। एक हमारा पॉइंट है जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, जिनको इसको दोनों में डिफरेंस समझना। इंटीजर्स होता है हमारा लार्ज जेड और कॉम्प्लेक्स को हम किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, स्मॉल जेड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इंटीजर होता है हमारा जेड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे आते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स वास्तविक, रियल को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं जो हमारी प्लस माइनस दोनों फॉर्म में होती है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं, 5 है प्लस रूट माइनस 7, 7 माइनस रूट माइनस 11, ये सब हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों आती है। रूट के बाहर होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इसमें हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं, क्लियर है। और जो भी हमारे नंबर पास होते हैं वो या तो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना, वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा
जा सके। क्लियर। और ये जो इरेशनल संख्याएं होती है इनको P/Q में नहीं लिखा जाता, ठीक है, नहीं लिखा जा सके। ओके। जैसे कि हमारा P बिलोंग्स करता है जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर, जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। क्लियर है। जेड क्या है हमारा? इंटीजर, जिसके अंदर मैंने बताया था -1, 0, 1 कुछ भी संख्याएं आ सकती है, पॉजिटिव है नेगेटिव। और जो क्यू है इसके अंदर वो भी बिलोंग करता है जेड से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्यू के अंदर नॉट इंक्लूड 0। पी के अंदर 0 इंक्लूड हो सकता है और क्यू में 0, यानी कि जो इसकी फॉर्म होगी तो ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाली संख्या हमारी 0 नहीं होनी सकती। क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अंदर पी क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी एग्जाम्पल इसके ले लेना। और √2, √3, √5, √7, ठीक है, इन सब के अंदर हमारा जेड नहीं आता। जेड मीन्स इंटीजर। क्लियर है। और इसमें P/Q के एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने लिखा 2/3। P और Q दोनों फॉर्म है। Q हमारा 0 नहीं है तो ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर। इसमें बोले इंटीजर होना चाहिए, यानी कि माइनस के टर्म, जैसे कि हमने लिखा -7/6। क्लियर है। और इसका रूट जिसका कंप्लीट फैक्टर हो सकता है, 25 के कंप्लीट होते हैं, ठीक है, कोई 6/1, ये सब हमारे रैशनल नंबर है। क्लियर। सिर्फ नीचे हमारे क्यू के टर्म्स 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको रैशनल इरेशनल के पॉइंट समझ में आए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, वे संख्याएं, ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वे संख्याएं जिनका दशमलव जो प्रसार होता है, मीन्स जो इसका डेसिमल होता है, वो शांत या समान आवर्ती का हो। शांत का मीन्स टर्मिनेटेड, और आवर्ती का मीन्स रिपीटेशन हो जिसके अंदर। क्लियर है। शांत लिखना वो शांत नहीं, ये शांत होता है जिसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग, और आवर्ती होती है जिसमें रिपीटेशन हो, ठीक है। मीन्स हमारे पास मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, मैंने लिखा है कि हमारे पास 3/5 है, जो हमारा रैशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में है 3/5। जब इसको 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास है 0.6, ठीक है। तो इसको इतना करेंगे तो हमारा स्टॉप हो जाएगा, मीन्स आंसर आ गया यहाँ तक, इससे आगे ये नहीं जाएगा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके ये स्टॉप हो जाता है, एक परमानेंट आंसर मिलता है हमको इसका, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्लियर है। और रिपीटेशन का क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक टर्म्स है 6/7, ठीक है, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसको डिवाइड करके देखना, 8, 5, फिर 7 पे, फिर 1 पे, 4, 2, फिर इसको आप कैलकुलेटर से कैसे भी इसको डिवाइड करके देखेंगे, छोटे टर्म है, तो आप ध्यान देना हमारे पास 0 के पॉइंट के बाद हमारी इतनी संख्या चलेगी, लेकिन जैसे 2 के बाद हमारा दोबारा से ये टर्म्स देखो रिपीट होने लग गई है, ठीक है। जब एक संख्या के बाद दूसरी संख्या सेम रिपीट होती है तो वो भी हमारे क्या होता है? रैशनल नंबर में आती है, और इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेशन, यानी कि समान आवर्ती, बार बार सेम जैसा हो रहा है, तो ये भी हमारे क्या होती है? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। क्लियर। अब हम इसमें अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? एक तो क्या हमने कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसका दूसरा क्या होता है? अगर ये इसके अंदर हमारा क्या है? दशमलव शांत और समान आवर्ती का है, तो इसमें क्या आएगा? वे संख्याएं, इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रही हूँ। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वे संख्याएं जिनका दशमलव अशांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से, व असमान आवर्ती का हो। इसके अंदर जो शांत था, यानी कि टर्मिनेटिंग, एक जगह वो स्टॉप हो जाए, और अशांत का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड। और असमान आवर्ती यानी कि उसका रिपीटिशन नहीं हो। क्लियर है? तो वे संख्या जिसका आवर्ती का हो यानी कि नॉन टर्मिनेटेड उसके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास √2 है। ठीक है, तो इसको आप करके देखना 1.4142857 यानी कि ये चलता जाएगा। इसके अंदर एक परफेक्ट आंसर हमारा नहीं आ सकता है। ठीक है, वैसे हम इसको लिखते हैं 1.41 मोस्टली, लेकिन ये हमारा चलता जाएगा, टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप नहीं होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या होता है? हमारा √2 इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इरेशनल के जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास है पाई, ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, याद रखना इरेशनल नंबर है यानी कि अप्रिमेय है। क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 3.142857114 ऐसे चलती जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसकी क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखना रैशनल नंबर हमारा जो 0 होता है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। 0 क्या हमारा? रैशनल नंबर। ओके, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। आपको ये सब समझ में आ गया? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ रेशनल के, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है। ये हमारे पास क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये जो 3 क्वेश्चन है इनका हमको बताना है कि ये इन तीनों क्वेश्चन बताइए कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। आज की वीडियो में इतना ही सही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके।